हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। सो गाइस, इन टुडेस वीडियो जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल देख सकते हो, वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रेकआउट के ऊपर कि हाउ वी कैन श्योर कि ये ब्रेकआउट सही है एंड इट वॉन्ट बी टर्न इनटू फॉल्स ब्रेकआउट और हमें इस पर ट्रेड लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल टेकिंग द ट्रेड ऑन द ब्रेकआउट ऑफ एनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो उससे पहले गाइस, if you want to do some swing trading, then अगर आप swing trading करना चाहते हैं rather than doing intraday, तो I had deeply made a strategy which is available on my channel, which is basically based on the strangle, and I had also discussed the adjustment of this strategy। तो अगर आप swing trading के देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं निफ्टी में, तो मैंने ये स्ट्रेटेजी को डीपली इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप जाके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए अभी आते हैं अपनी वीडियो पे। गाइस, इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रू ब्रेकआउट। हमें बेसिकली ये रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और इसके बाद अच्छी खासी रैली किया इसने, दिस इज कॉल्ड गुड ब्रेकआउट, और जहाँ पे हमें ट्रेड लेना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट ऑन एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, उसके बाद वहाँ से रिवर्स हो जाता है एंड इट हिट अवर स्टॉप लॉस और हमें लॉस हो जाता है। सो बेसिकली गाइस, व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट, सो हमें तीन चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकआउट मस्ट बी नियर टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट होना चाहिए वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास होता है। सो इससे क्या होता है, इससे हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट वहां से ऊपर या नीचे जहां साइड भी ब्रेकआउट हुआ है वहां पे रैली कर सकता है। फर्स्ट मस्ट कंडीशन है वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास ही ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके, व्हाट इज माय सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट होता है कि गाइस, जहां पे ब्रेकआउट हुआ है, जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसका वॉल्यूम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है ट्रेड लेने में। ओके गाइस, तो हमें दो चीज देखिए गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेकआउट शुड बी नियर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड होना चाहिए कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हम वॉल्यूम भी कंसीडर करेंगे एंड दैट वॉल्यूम मस्ट बी ग्रेटर देन प्रीवियस 2-3 कैंडल्स। इसलिए 2-3 कैंडल से ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। सो इट्स गिव अस अ मोर कंफर्मेशन कि हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। ओके गाइस, ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, ट्रेडिंग इज द सिंपल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर हमारे पास 3 से 4 कंफर्मेशन है कि हमें ट्रेड क्यों लेना चाहिए, तो ऑफकोर्स हमें वहां पे मार्केट में घुसना चाहिए। अगर वहां पे मतलब उस ट्रेड को लेना चाहिए। अगर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है 2 से 3, या हम बस एक ही कंफर्मेशन ले रहे हैं कि हाँ भाई ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, सो दैट्स नॉट द राइट वे टू टेक इनटू द ट्रेड। ओके, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम देखना है, और थर्ड या फोर्थ पॉइंट हमें कंफर्मेशन ढूंढने के हमें यहाँ पे ट्रेड क्यों लेना चाहिए, व्हाई आई शुड टेक द ट्रेड ऑन दिस कैंडल। ये हमारे पास एक कंफर्मेशन होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हम बहुत सारे एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे गाइस, नो डाउट, तो ऐसे तक बने रहिए इस वीडियो में। सो गाइस, मैंने आपको समझा दिया, फिर उसमें डीपली समझा देता हूं क्या क्या मैंने बोला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रेकआउट शुड बी नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड, द ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम प्ले इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल टेकिंग द ट्रेड एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कैंडल शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस 2-3 कैंडल्स। ओके, थर्ड, वी हैव टू फाइंड द कंफर्मेशन कि हमें यहाँ पे ट्रेड क्यों लेना है, इस कैंडल पे ही क्यों लेना है। ओके ओके, सो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है आफ्टर कंफर्मिंग ऑल दिस क्राइटेरिया, ऑल दिस पॉइंट अगर वैलिड पॉइंट होते हैं आपके उस ब्रेकआउट पे, देन ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक इनटू द ट्रेड। एंड आई विल आल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो कि हमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे रखना है, कहाँ पे रखना है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ में 1-2 एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। गाइस, ये आज ही का चार्ट है, 25 ऑफ नवंबर। आज 25 नवंबर है। गाइस, हुआ क्या यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मार्केट खुला, एक बहुत ही अच्छी रेड कैंडल बने, उसके बाद कंटिन्यूसली इसने एक अप मूव दिया, उसके बाद डाउन मूव दिया और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला गया। आई होप समझ में आया। तो अगर आप बता सकते हो यहाँ पे, एंड प्रीवियस डे के दिन क्या हुआ, मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ था, यहीं पे। इसके बाद मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने बिग रैली दी, वापस मार्केट डाउन आया, वापस यहाँ से ऊपर गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप आराम से बता सकते हो यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया, सो गाइज ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये एक्ट है गुड सपोर्ट। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कल क्लोज हुआ, उसके बाद यहीं पे खुला, यहाँ से ऊपर गया, वापस यहाँ पे आने के बाद एक अप मूव दिया यहाँ पे। तो गाइज ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। सो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि व्हेनेवर देयर इज ब्रेकआउट ऑन दिस नियर रेजिस्टेंस, तो हमें वहाँ पे ट्रेड में घुसना है। एंड आई विल ऑल्सो फाइंड की कंफर्मेशन क्या है मेरे पास कि मैं इस ट्रेड में घुसूँ, यहाँ पे ट्रेड में मैं ट्रेड लूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये मेरी ट्रेंड लाइन है। ओके, ये मेरी ट्रेंड लाइन है, दिस इज माई सपोर्ट लेवल, दिस इज माई सपोर्ट लेवल एंड दिस इज माई ट्रेंड लाइन। माई ट्रेंड लाइन मेरी ब्रेक कहाँ पे हुई है, मेरी ट्रेंड लाइन इस कैंडल पे ब्रेक हुई है। आपको दिख रहा है ये कैंडल पे, इस कैंडल ने मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। तो माई फर्स्ट कंडीशन इज मीट कि मेरा एक यहाँ पे सपोर्ट के आसपास मेरा ब्रेकआउट हुआ है। सेकंड, वॉल्यूम हमें देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो इस कैंडल पे देखूँ, ये वाली कैंडल है, तो इस कैंडल का वॉल्यूम कौन सा होगा, इस कैंडल का वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम, आप देख सकते हो ना, ये कैंडल का वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम, और दिस वॉल्यूम इज ग्रेटर देन प्रीवियस ऑलमोस्ट
आधा 1 घंटे की कैंडल से सभी से ज्यादा वॉल्यूम है इसका, तो ऑफकोर्स इट एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, इट एक्ट एज अ गुड ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। एंड वन मोर कंफर्मेशन मैं आपको अगर दिखाऊं तो अगर आप फिबोनाची को यूज करते हो गाइस, मैं फिबोनाची को बहुत ही अच्छे से मैं इसको यूज करता हूं, आई डीपली कंफर्म माई ट्रेड वेल। देखिए अगर मैं प्रीवियस लो से, अपने प्रीवियस स्विंग लो से अगर फिबोनाची लगाऊं टॉप हाई तक, तो यू कैन सी यहाँ पे 0.5% का रिजेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5% का रिजेक्शन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मेरा ट्रेंड सपोर्ट के आसपास हुआ है, सेकंड वॉल्यूम इज ग्रेटर देन प्रीवियस 2-3 कैंडल्स, एंड थर्ड आई हैव अ कंफर्मेशन ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लास्ट स्विंग लो से अगर मैंने हाई तक लगाया तो 0.5% से रिजेक्शन है, विच इज इंडिकेट मी कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए एंड इट्स मस्ट बी अ हाई प्रोबेबल ट्रेड। नाउ व्हाट आर माय स्टॉप लॉस, अभी मुझे अपना स्टॉप लॉस देखना पड़ेगा, मुझे स्टॉप लॉस क्या रखना है और मेरा क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। तो गाइस टारगेट जो होता है ना, अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो बैंक निफ्टी स्ट्रिक्टली मोस्ट वॉलेटाइल इंडिसेस इन इंडिया। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपका टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई होना चाहिए, ऑफ कोर्स नो डाउट, एंड आपका लॉस होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए वो जो प्रीवियस सपोर्ट है उसके नीचे का होना चाहिए। ओके गाइस, चलो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होना चाहिए। तो मैं लॉन्ग पोजीशन लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं इस कैंडल पे ट्रेड में आया, ओके ट्रेड में आया, एंड माय स्टॉप लॉस शुड बी प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब ये रेजिस्टेंस है, ये ब्लैक लाइन, तो इसके नीचे यहाँ पे 30-40 पॉइंट इसके नीचे है, एंड माय टारगेट शुड बी प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास। ओके स्विंग कौन सा है, प्रीवियस स्विंग हाई कौन सा है, ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई है, आपको बताता हूँ, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, ये वाला है ना, मार्केट यहाँ पे आया फिर नीचे गया, तो दिस इज द प्रीवियस स्विंग हाई, तो यहाँ पे मेरा टारगेट होना चाहिए, एंड आई हिट माय टारगेट इन दिस ट्रेड। व्हाई, आई हैव मल्टी कंफर्मेशन इन दिस ट्रेड, सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम ज्यादा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का कंफर्मेशन है, तो मुझे और क्या क्या चाहिए, 3 से 4 मेरे पास कंफर्मेशन है, तो ऑफकोर्स मैं ट्रेड में लूंगा। आई हैव ए रीजन कि मैं ट्रेड क्यों लूं, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं ये ट्रेड क्यों लूं, मेरे पास क्या क्या कंफर्मेशन है, तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन है, दैट्स गिव मी कॉन्फिडेंस टू टेक इनटू द ट्रेड और जस्ट एंटर इनटू द ट्रेड। रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, यहाँ पे हमने ट्रेड में लिया एंड वी गेट अ गुड, हमारे यहाँ पे टारगेट हो। उसके बाद क्या होगा गाइस, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ नो डाउट, एंड आई विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट हुआ नहीं, इसने ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेकआउट कर दिया। नाउ अवर सपोर्ट इज ब्रोकन, ऑलवेज रिमेंबर इन मार्केट व्हेन योर सपोर्ट इज ब्रोकन देन इट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, व्हेन द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन इट एक्ट एज अ सपोर्ट। सो गाइस ये आप देख सकते हो क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं बेसिकली। तो हमारा ये जो सपोर्ट है, हमारे ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, एंड नाउ दिस सपोर्ट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस। नाउ अनदर, हमें वापस वही देखना है, क्या देखना है, वी हैव टू ड्रॉ द, नाउ द मार्केट इज, यहाँ पे मार्केट इज नियर टू इज सपोर्ट, ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के आसपास है, तो हमें फिर से हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है मार्केट में। ओके चलो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, दिस इज माई ट्रेंड लाइन। ओके दिस ट्रेंड लाइन इज ब्रोकन बाय दिस रेड कैंडल। ओके एंड अगर मैं रेड कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे देखूँ, दिस इज माय वॉल्यूम, अगर मैं थोड़ा और इसको जूम इन करूँ तो क्या, अच्छा ये रहा है ना। सो गाइस ये ब्रेकआउट वाली कैंडल है और यहाँ का वॉल्यूम देखूँ ये रेड कैंडल का, तो ये वॉल्यूम पिछले, ये देख सकते हो पिछले 4-5 बहुत सारी कैंडल्स के हाई पे ऊपर है इसका वॉल्यूम, तो ऑफकोर्स यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑल्सो फाउंड वन मोर कंफर्मेशन, अगर मैं फिबोनाची पे लगा के देखूँ, अच्छा ये क्या हो गया, अगर मैं फिबोनाची लगाऊं प्रीवियस स्विंग हाई से, तो दिस इज प्रीवियस स्विंग हाई फॉर राइट नाउ, एंड इफ आई ड्रॉ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्रीवियस स्विंग हाई से लो तक लगाया, तो यू कैन सी यहाँ पे 0.23% का रिजेक्शन है, यहाँ पे प्रीवियस 2-3% का रिजेक्शन है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंफर्मेशन। सो ऑफकोर्स आई हैव मल्टी कंफर्मेशन, ब्रेकआउट इज नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन प्रीवियस 2-3 कैंडल्स, एंड आई हैव अ कंफर्मेशन ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो ऑफकोर्स आई हैव अ रीजन आई शुड एंटर इनटू द ट्रेड, है ना, मेरे पास रीजन है मैं क्यों ट्रेड में घुसूं, बिकॉज आई मल्टी कंफर्मेशन। अगेन मैं आपको एक ही बात कह रहा हूँ, मल्टी कंफर्मेशन इज वेरी नेसेसरी, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मैं ट्रेड क्यों लूं, मेरे पास ये रीजन है ट्रेड लेने के। शॉर्ट पोजीशन लेनी है मुझे, तो मैं इस ट्रेड में यहाँ घुसता, माई टारगेट शुड बी, माई स्टॉप लॉस शुड बी बिलो दिस सपोर्ट, बिकॉज दिस इज एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया तो यहाँ पे रजिस्ट करके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, एंड व्हाट शुड बी माई टारगेट शुड बी प्रीवियस स्विंग लो, माई प्रीवियस स्विंग लो इज यहाँ पे, ये मेरा प्रीवियस स्विंग लो है, अगर आप देखो यहाँ मेरा प्रीवियस स्विंग लो, तो मैं यहीं पे आसपास यहाँ कहीं पे ट्रेड अपना टारगेट सेट कर सकता हूँ, है ना। तो अपन यहाँ तक कर दे, नो डाउट ये मेरा प्रीवियस स्विंग लो है, प्रीवियस स्विंग पे मैं अगर टारगेट अपना टारगेट भी रखूँ तो आई हैव गेटिंग 1:1 प्रॉब्लम एंड माय टारगेट इज हिट अगेन इन दिस टाइम। सो गाइस दिस आर द मल्टी कंफर्मेशन एंड आई हैड टुक दिस ट्रेड ऑनेस्टली गाइस, मैंने ये ट्रेड लिया था, ये ट्रेड मैंने मिस आउट कर दिया था, बिकॉज बहुत मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मॉर्निंग में ये सब ऐसे ट्रेड लेना, मैं 12 बजे बाद ही एक्सपेक्ट करता हूँ ट्रेड लेना, तो मैंने ये वाला ट्रेड जरूर लिया था यहाँ पे, एंड आई हैव हिट माई टारगेट इन दिस ट्रेड। और अगर मैं एक और एग्जाम्पल हूँ, चलो प्रीवियस डे का एक एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा बन रहा है पर ठीक है यार, थोड़ा देख लेते हैं। ओके
सो गाइस अगर मार्केट यहाँ पे खुला है, ओके, तो गाइस मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है, फिर ऊपर गया, ओके, इट ब्रेक इज हायर हाई, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, आप देख सकते हो। मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। दिस इज अ गुड सपोर्ट लेवल यहाँ पे, है ना, ये सपोर्ट है यहाँ पे ऊपर गया, तो वेन एवर मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आएगा ना, मैं ट्रेड लूंगा। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है ना, यहाँ पे भी एक स्विंग हाई, 2 मिनट, ये भी एक स्विंग हाई है, यहाँ से मार्केट घूमा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये एक रेंज होता है ना, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, वो जोन होता है ना कि एक लाइन की एक फिक्स नंबर नहीं होता, वो जोन होता है, उसके 20-30 पॉइंट आगे और नीचे होता है, तो ये एक जोन है, बेसिकली ये जोन है, एक बहुत अच्छा से सपोर्ट का जोन है। तो अगर मार्केट यहाँ के आसपास आए तो मैं ऑफकोर्स आई विल टेक अपॉर्चुनिटी टू बाई द ट्रेड, है ना, मैं बाई करने की सोचूंगा। ठीक है गाइस, मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास आ रखा है, ये सपोर्ट है इसका, एंड इस सपोर्ट के आसपास आ रखा है, एंड यहाँ से एक ग्रीन कैंडल मुझे दिख रही है, तो ऑफकोर्स आई विल ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, बिकॉज मार्केट इज एट मार्केट अपने सपोर्ट के आसपास है, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे ट्रेड करने की ब्रेकआउट पे, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ एक ट्रेंड लाइन। ओके, तो गाइस यू कैन सी दिस इज अवर सपोर्ट एंड दिस इज अवर ट्रेंड लाइन। तो मैंने कहा था वेन एवर द मार्केट इज नियर दिस सपोर्ट आई विल टेक फॉर बाई अपॉर्चुनिटी, बिकॉज सपोर्ट के आसपास अगर मुझे ब्रेकआउट मिला तो करूंगा। सो गाइस अगर मैं मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कहाँ पे हुई, अगर आप ध्यान से देखो, मेरा ब्रेकआउट हुआ है इस कैंडल पे, दिस ग्रीन कैंडल, एंड इस ग्रीन कैंडल का अगर मैं वॉल्यूम दिखाऊं तो सर वॉल्यूम थोड़ा छोटा दिख रहा है, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू इस प्रीवियस 2-3 कैंडल के इक्वल है, तो मैं थोड़ा आगे की सोचता हूँ, थोड़ा आगे एक और देखता हूँ। एंड नाउ इन दिस कैंडल, ये इस ग्रीन कैंडल पे मेरा वॉल्यूम प्रीवियस 3-4 कैंडल के वॉल्यूम से ज्यादा है, सो ऑफकोर्स आई हैव टू टेक इनटू दिस ट्रेड, एंटर इनटू दिस ट्रेड, मैं यहाँ पे ट्रेड में घुस जाऊंगा बेसिकली, है ना। बट हाउ आई गेट मोर कंफर्मेशन, मुझे और कंफर्मेशन चाहिए, तो कुछ नहीं गाइस, अपने को फिबोनाची से मैं कंफर्म लेता हूँ। अगर मैं अपना स्विंग लो, ये प्रीवियस स्विंग लो है, यहाँ से मैं अगर ऊपर तक लगाऊं टॉप हाई तक आज के दिन तक, तो यू विल फाउंड कि यहाँ पे 0.32% का रिजेक्शन है, विच इज़ वेरी गुड। 0.32% का रिजेक्शन है गाइस, देख सकते हो आप, 0.32% का रिजेक्शन है। यहाँ से मार्केट ये देखो, ये 0.5% यहाँ पे है, 0.23 यहाँ पे, तो उसका मिडल 0.32% का रिजेक्शन, तो इट्स ऑल्सो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि मुझे मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। और भी बहुत सारे आपको मैं कंफर्मेशन दिखा देता हूँ। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट के आसपास आया हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन प्रीवियस 2-3 कैंडल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मेरे पास अच्छा कंफर्मेशन है, देयर इज वन मोर, डबल एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, एंड एम पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपको दिख रहा है मार्केट क्या यहाँ से अच्छा रैली किया, तो ऑफ कोर्स आप इस तरह फॉल्स ब्रेकआउट से बच सकते हो मार्केट में बाय कंफर्मेटिव। सो गाइस सिंपल सा रीजन है कि व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इनटू द ट्रेड, आस्क योरसेल्फ कि मुझे ये ट्रेड क्यों लेना चाहिए, मेरे पास क्या क्या कंफर्मेशन है, क्या मेरे पास मल्टी कंफर्मेशन है, मुझे ट्रेड क्यों लेना चाहिए। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं प्रॉफिट ऑन करने के ही ले रहा हूँ। अगर मेरा इनमें से फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या होता है, सपोर्ट पे है, ट्रेड लाइन ब्रेकआउट, लेकिन मेरा वॉल्यूम ज्यादा नहीं, ना मुझे कुछ अलग सेटअप मिल रहा है, ना मेरा कंफर्मेशन आ रहा है, ना मेरा फिबोनाची कुछ कंफर्मेशन दे रहा है, तो ऑफकोर्स मैं ट्रेड नहीं लूंगा ना, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मुझे और देगी, मुझे पैसा गवाना नहीं है, मुझे पैसा अर्न करना है। तो आस्क योरसेल्फ बिफोर टेकिंग द ट्रेड कि मुझे ट्रेड क्यों लेना चाहिए, व्हाट आर द मल्टी कंफर्मेशन आई हैव टू एंटर इनटू ट्रेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस, दिस इज अ स्मॉल वीडियो दैट आई मेड फॉर यू। लंबी हो गई ऑफकोर्स, अगर मैं एग्जांपल मैंने काफी दे दिए, 2-3 एग्जांपल इसलिए, एंड ट्राई आप ट्राई कीजिए। बैंक निफ्टी में है, बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल है, तो वहाँ पे ब्रेकआउट आपको हर दिन ऑलमोस्ट मिल ही जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड मेक सच वीडियो अगेन एंड अगेन। सो थैंक यू गाइस, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।